लर्नर्स। सो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने चैप्टर्स कर लिए जो बुक हनी ड्यू है उसके। आज हम पोएम स्टार्ट करेंगे। सो हमारी फर्स्ट पोएम का नेम है द आंट एंड द क्रिकेट। द आंट एंड द क्रिकेट ये है एक फैबल। अब फैबल क्या होता है? फैबल होता है कि जिसमें एनिमल्स को एज अ करेक्टर शो किया होता है, ठीक है, और कोई मोरल वैल्यूज़ या उनका एडिशन या मोरल ट्रूथ कोई कन्वे किया होता है पोएम में या स्टोरी में, ठीक है। तो फैबल आपको ध्यान रहे, इसको आप अच्छे से याद कर लो कि फैबल होता क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम नेम इज़ द आंट एंड द क्रिकेट। और इसमें क्या है जो पोएट है उन्होंने कंपैरिजन किया है 2-legged वन एंड 4-legged क्रिकेट। क्रिकेट है एक इंसेक्ट जिसको झिंगूर आई थिंक बोलते हैं। तो उसका कंपैरिजन इस पोएम के थ्रू पोएट ने किया है ह्यूमन बींग्स से। 2-legged कौन है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वो देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया है और क्या क्या जो क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। सिली मतलब नादान सा, छोटा सा क्रिकेट। अकस्टम्ड टू सिंग मतलब जिसको गाने के लिए ही बनाया गया है, ये समझ सकते हो आप। थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। गे यानी कि हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी से है गे का मीनिंग। तो गरम और सनी जो मंथ्स थे समर के, गर्मियों के या स्प्रिंग के, तो उस टाइम पे जो क्रिकेट था वो क्या करता था? गाने गाता रहता था, सिर्फ गाता रहता था। मतलब पूरी गर्मी और स्प्रिंग का जो सीज़न था उसने ऐसे ही निकाल दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और वो कंप्लेन कब करना शुरू करता है? जब देखता है कि उसके घर पे हिज कबर्ड्स वाज एम्प्टी, कि उसके जो कबर्ड्स यानी कि जो हमारी कबर्ड्स बने होते हैं किचन में वो बिल्कुल खाली हैं। एंड द विंटर वाज कम, और जो सर्दी है वो आ चुकी है। नाउ नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम यानी कि टुकड़ा, उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिलता अपनी कबर्ड में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से स्नो से ढकी हुई है, ना वहाँ पे उसको कुछ भी खाने को मिलता है। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, ना उसको कोई फूल दिखाई देता है। सर्दियों में जैसे मतलब एक तरीके से हर तरफ कुछ ऐसा हो जाता है कि हरियाली ज़्यादा दिखाई नहीं देती ज़्यादा सर्दी की वजह से, ठीक है। तो वो नज़ारा उसको ऐसा देखने को मिलता है। नोट अ लीफ ऑन द ट्री, ना ही पेड़ों के ऊपर कोई पत्ते हैं जिनको वो खा सके और अपना खाना मतलब अपनी भूख मिटा सके। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट टू मी। मी मीन्स अपने आप को वो कहता है कि मेरा क्या होगा, ओ क्रिकेट कि मेरा क्या होगा। एट लास्ट माई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। वो बोलता है कि जो मेरी स्टारवेशन यानी कि भूखमरी है और फेमाइन यानी कि अकाल जो पड़ गया है इस टाइम पे, अकाल मतलब उसको हर तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा खाने को। मेड बोल्ड यानी कि वो एक तरीके से ज़िद्दी हो जाएंगे, या मतलब वो चलते ही रहेंगे, उनकी बात पूरी हो जाएगी जो वो करना चाहते हैं, यानी कि क्रिकेट को भूखा रखना चाहते हैं। तो क्रिकेट बोलता है कि वो सब पूरा हो जाएगा और मैं ऐसे ही भूख से मर जाऊंगा, ये कहना चाह रहा है क्रिकेट। नेक्स्ट क्या कहता है? एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। सब मतलब हर तरफ गीला हो चुका है सर्दी की वजह से, और जो ठंड से हैं कांप रहा है सब कुछ। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरी आंट, तो वो एक आंट के पास जाता है अपनी, मतलब कि वो उसके ऊपर दया कर ले, माइजरली आंट। टू सी इफ,
टू कीप हिम अलाइव की अगर वो ही उसकी जान बचा दे, अगर आंट ही उसकी किसकी क्रिकेट की जान बचा दे तो वो उसके पास जाता है कि मुझ पे मतलब दयावान सी उसको ऐसे शो करता है कि तुम हो। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन, वो कहता है कि मुझे बारिश से शेल्टर दे दो, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है, ग्रांट एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे शेल्टर दे दो बारिश से। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुझे कुछ दाने दे दो यानी कि खाना दे दो मुझे खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो कहता है कि मैं सिर्फ उधार लूँगा। ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो कल वापस कर दूंगा सब कुछ। क्या कहता है जो क्रिकेट है कि मैं उधार लूँगा, ऐसे नहीं मांग रहा कि फ्री में कि कभी दूंगा ही नहीं, आज दे दो और कल मैं आपको वापस दे दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर आंट ऐसा नहीं करती है आंट, तो वो स्टारवेशन यानी कि भूखमरी और सोरो यानी कि दुख से वो मर जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? क्रिकेट। नेक्स्ट, सेज द एंट टू द क्रिकेट, जो एंट है वो क्या बोलती है क्रिकेट से? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी दासी हूँ और दोस्त भी। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, कि वो बोलती हैं बेशक हम तुम्हारी दोस्त भी हैं और सर्वेंट भी, लेकिन हम आंट्स कभी भी ना उधार लेती हैं और ना उधार देती हैं। लैंड मीन्स उधार देना। बट टेल मी, लेकिन बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं मतलब इकट्ठा किया या कुछ भी नहीं मतलब अपने लिए इकट्ठा किया? जैसे आंट्स आपको पता होगा कि गर्मियों में बाहर निकलती हैं ज़्यादातर और अपना फूड्स जितना हो सके उसको स्टोर कर लेती हैं गर्मियों में, और सर्दियों के लिए स्टोर कर लेती हैं मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए। और सर्दियों में कभी भी आपको बाहर आंट्स जो हैं देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो क्रिकेट से यही क्वेश्चन करती हैं कि जब गर्मी थी क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब वेदर ओके था? क्वेथ द क्रिकेट, क्रिकेट बोलता है नोट आई, मैंने नहीं किया। क्वेथ यहाँ पे है एक तरीके से कोई मतलब ओल्ड ग्रीक वर्ड है ये, जिसमें वो कहता है, एज अ कहता है यूज़ किया गया है। ठीक है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैंने दिन रात गाया है। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और पूरी मेरे गाना सुन के जो पूरी नेचर थी मतलब वो खुश थी। यू सैंग सर यू से, तो मुझे ऐसे मतलब खुश थी तो मैं गाता रहा। वो मतलब बोलती थी या मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि तुम गाते रहो, इस तरीके से बोलता है क्रिकेट। तो एंट जो है उसका मजाक उड़ाते हुए एक तरीके से क्या बोलती हैं? गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, वो बोलती हैं कि अच्छा तुमने गा लिया। वो बोलता है ना क्रिकेट की मैं तो ऐसे ही गाता रहा पूरी गर्मी, तो वो बोलती हैं कि अब जाओ और सर्दियों में डांस भी कर लो, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि अब जाओ डांस भी कर लो। दस एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, तो लेकिन एंड में जब वो वहाँ से उदास होके तो अपना जो लिफ्टेड द विकेट, तो क्रिकेट जो है मतलब उसका जो नीचे वाला पार्ट जो ग्राउंड को टच किए हुए है, ये जो लास्ट वाला विंग्स या टेल हम बोल सकते हैं, जो उसको टच किए हुए है ग्राउंड को, उसको उठाता है। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, दरवाजे से मतलब मुड़ जाता है जो बेचारा क्रिकेट है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, जो लोक मतलब लोकगीत का एक तरीके से जो पुराने विचार हैं ये कह सकते हो, वो बोलते हैं इसको फेबल। फेबल मैंने आपको बताया क्या होता है, एनिमल बेस्ड करेक्टर, मतलब एनिमल्स को एज अ करेक्टर शो किया जाता है और थीम होती है मोरल। ठीक है, तो फोक्स जो है इसको बोलते हैं फेबल। आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं मतलब राइटर बोल रहे हैं कि मैं इसको बोलता हूँ कि ये सिर्फ फेबल नहीं है, ये है सच यानी कि हकीकत है। Some crickets have 4 legs and some have 2, वो तो राइटर एंड में बोलते हैं कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं यानी कि जो हमें दिखाया गया है पोएम में वो क्रिकेट। एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स की होती हैं 2 यानी कि ह्यूमन बींग्स। सो
जो इसमें क्रिकेट को कंपेयर किया गया है पोएट के द्वारा ह्यूमन बीइंग से, कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं जो जिस टाइम कुछ करने का आता है वो टाइम निकाल देते हैं और फिर रोते घूमते हैं या अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट जाने देते हैं। तो ये थी हमारी पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। देखते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम। नेक्स्ट पोएम है हमारी ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन के जो पोएट हैं उनका नेम है जुल्फ़िकार घोष। जुल्फ़िकार घोष। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, पिछले का कोई पोएट नहीं था तो इसलिए ऐसे ही मैंने नहीं बताया आपको। तो इसके पोएट का नाम है जुल्फ़िकार, ZULFIKAR जुल्फ़िकार घोष। तो इसमें इसको याद कैसे करेंगे, जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी से जुल्फ़िकार, जेड से ऐसे ही ये मतलब साउंड सेम सी आ रही है तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम याद रख लेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे पोएट हैं वो बताते हैं कि कुछ हाइट पे जाके जो हमारी अर्थ है वो कैसे दिखाई देती है, या फिर एरोप्लेन में बैठ के, मतलब कुछ हाइट पे जाके, कहने का मीनिंग है कि कुछ माइल्स पे कुछ जाके तो जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं हम इस पोएम में क्या है। When the jet sprang into the sky, जब जो जेट है, जेट यानी कि एरोप्लेन जब आसमान में जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो क्लियरली दिखाई देता है क्या, कि जो सिटीज़ हैं वो क्यों डेवलप हुई हैं इस तरीके से। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। तो राइटर देखते हैं कि अगर 6 इंचेस मतलब कि विंडो के पास से देखें, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इसमें जो ये है स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, ये मतलब एरोप्लेन की ही हाइट बताई गई है, मतलब जितनी हाइट पे जाता है, माइल्स 6 इंचेस, ठीक है, 6 इंचेस टू द माइल। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता या जिसको ठीक ना किया जा सके, मतलब जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके। अबाउट वट ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पे हमें दिखाई देता है। एंड लुक्ड हैफर्ड्स होता है मतलब बेतरतीब सा, कुछ ऐसे अटपटा सा ऐसा दिखाई देता है। कहाँ से, जब हम एरोप्लेन में बैठे होते हैं तो उस हाइट से क्या दिखाई देता है कि जो है ये सिटीज़ हैं वो, इस जो सिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप की गई हैं, जिनको इनएविटेबिलिटी यानी कि ऐसे दिखती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। और जो ग्राउंड है वो कैसा दिखता है, हैफर्ड्स यानी कि बेतरतीब सा और अनप्लान्ड, जिस मतलब बिना प्लानिंग के बनाया हुआ। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट उड़ता है आसमान में तब कैसी दिखाई देती है हमारी अर्थ की, मतलब कुछ ही दूरी होती है तो हमें सिटीज़ दिखाई देती हैं क्लियरली, और वो कैसी दिखाई देती हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब अनप्लान्ड सी, कुछ बेतरतीब सी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब एरोप्लेन 10,000 फीट पे पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़, तो क्या दिखाई देता है कि जो वाई द कंट्रीज़ हैड सिटीज़, की देश मतलब जो है कंट्रीज़ हैं कि उनमें सिटीज़ क्यों हैं। वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज आर पोल्यूटेड, फिर वहाँ से क्या दिखाई देता है कि नदियाँ क्यों बहती हैं, कहाँ से बहती हैं, और जो वैलीज़ हैं वो पोल्यूटेड क्यों हैं, मतलब नदियाँ घाटियाँ जो हैं वो पोल्यूटेड क्यों हैं। तो ये सब दिखाई देता है। देखो पहले में दिखाई क्या, सिटीज़, मतलब पास से दिखी हमें सिटीज़। अब आगे कंट्रीज़ पे, नेक्स्ट स्टेंजा में किस पे आगे कि कंट्रीज़ में क्या है जो हमें दिखाई देता है कि सिटीज़ क्यों बनी हैं, और जो रिवर्स हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, एंड वैलीज़ जो हैं वो पोल्यूटेड क्यों हैं। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो इसमें राइटर क्या कहते, पोएट क्या कहते हैं कि जो जियोग्राफी है उसका लॉजिक क्या है, दैट लैंड एंड वाटर,
कि जो ज़मीन है और पानी है, अट्रैक्टेड मैन, मतलब मैन को उसने अट्रैक्ट किया है, वाज क्लियरली डेलिनेटेड। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है कि इसको मतलब मैन को अट्रैक्ट किया गया है बाय लैंड एंड वाटर, इसीलिए ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है। देखो फर्स्ट में हमें क्या बताया कि जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तब हमें दिखाई देती हैं सिटीज़, हमें क्या दिखाई देती हैं, सिटीज़। ठीक है, और वो कैसी हैं, मतलब बेतरतीब सी, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। फिर हमें दिखाई देती हैं, मतलब हम और ऊपर चले गए, फिर दिखाई देती हैं कंट्रीज़ और रिवर्स एंड वैलीज़ कि वो पोल्यूटेड क्यों हैं। और लॉजिक है, क्या है ज्योग्राफी का, कि लैंड और वाटर ने अट्रैक्ट किया है मैन को और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये इट वाज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड होता है डिलिनेटेड यानी कि चित्रित करना एक तरीके से, और मतलब उसको इस तरीके से चित्रित किया गया है या बनाया गया है नेचर के द्वारा कि वो मैन उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए। व्हेन द जेट रीच्ड एट 10,000 फीट, जब ये सब कब दिखाई देता है, जब एरोप्लेन पहुंच जाता है 10,000 फीट पे। नेक्स्ट है व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब 10,000 फीट से भी मतलब 6 माइल्स ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर उठ जाता है। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, तो क्या क्लियर होता है कि जो अर्थ है वो राउंड यानी कि गोल गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और क्या दिखाई देता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर सी यानी कि पानी ज़्यादा है बजाय के जो लैंड है, मतलब लैंड की बजाय सी ज़्यादा है, ये दिखाई देता है कहाँ से, जब 6 माइल्स और ऊपर चले जाते हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बट, तो पोएट क्या कहते हैं, बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये सब कुछ समझना बहुत मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे मतलब धरती पे एक दूसरे को हेट करने के कारण मिल जाते हैं, कॉजेज यानी कि कारण मिल जाते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, सिटीज़ के अक्रॉस मतलब आसपास चारों तरफ जो है वॉल बनाने के कारण मिल जाते हैं। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, और मतलब जिस हाइट पे पोएट हैं इस टाइम उस हाइट से मारने के भी जो कारण है वो मिल जाते हैं। उस हाइट से का क्या मतलब है जो पोएट का, जैसे कि वार के टाइम पे जो बाय एयर होता है वार, बाय मतलब सी, मतलब हर जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ किया जाता है। बाय हाइट से का मतलब है कि एयर के द्वारा जो फायरिंग होती है उसको बोला गया है पोएट्स ने। इट वाज नॉट क्लियर वाई, सो राइटर एंड में बोलते हैं कि उनको क्या क्लियर नहीं होता कि जो मैन हैं उन्होंने एक दूसरे, उनके पास कारण हैं लड़ने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए, सिटीज़ में वॉल्स बनाने के लिए, इन सब के लिए, कि मैन के पास कारण हैं। उनको ये बात समझ नहीं आती कि मैन हेट क्यों करता है एक दूसरे से। सो ये था हमारा ज्योग्राफी लेसन पोएम रिटन बाय जुल्फ़िकार घोष। इसमें मेनली क्या है, फर्स्ट कुछ हाइट पे जब जेट जाता है, मतलब 1 माइल एंड 6 इंचज़ पे, तब क्या दिखाई देता है कि सिटीज़ में क्या है कि वो सिटीज़ की कैसे अनप्लान्ड तरीके से बनाई गई हैं। फिर उसके 10,000 माइल पे जाता है, 10,000 माइल पे क्या दिखाई देता है, कंट्रीज़, कि कंट्रीज़ में जो रिवर्स हैं एंड वैलीज़ हैं वो पोल्यूटेड क्यों हैं, ठीक है, और लैंड एंड वाटर ने किस तरीके से मैन को अट्रैक्ट किया है और ये कैसे बनाई गई है बाय नेचर। नेक्स्ट आता है जब 6 माइल्स और ऊपर चला जाता है, जो जेट है 6 माइल्स और ऊपर चला जाता है, फिर क्या दिखाई देता है उनको कि जो अर्थ है वो राउंड है, अर्थ है राउंड है, और उसके ऊपर पानी ज़्यादा है बजाय कि लैंड। और उनको क्या बात एंड में समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब
कॉजेज़ हैं किनके पास, ह्यूमन बींग्स के पास एक दूसरे को हेट करने के लिए, ठीक है, हेट करने के लिए, सिटीज़ में वॉल बनाने के लिए और इतनी हाइट से फाइटिंग करने के लिए या किसी को मारने के लिए ह्यूमन बींग्स के पास कॉजेज़ हैं। ये बात समझ नहीं आती हमारे पोएट को। मतलब पोएट ये बताना चाहते हैं कि इतनी अच्छी नेचर, इतना सब कुछ होने के बावजूद जो मैनकाइंड है वो एक दूसरे से हेट क्यों करता है, ये कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट। सो ये थी हमारी 2 पोएम्स जो हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।